ओके, सो राइडिंग माई डोमिना 400 एंड टूरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यार मैंने, आप लोगों ने सीरीज़ देखी होगी अगर चैनल पे, तो स्पीति का टूर मैंने करा था लास्ट ईयर एंड हर्षिल का टूर करा था एंड बाकी वीकेंड राइड्स और डेली कम्यूट्स वगैरह तो मैं इसमें करते रहता हूँ। पर आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे टूरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में। एंड यार बहुत लोगों से आपने सुना होगा कि कोई भी टू व्हीलर किसी भी क्यूबिक कैपेसिटी का आप टूर कर सकते हो उसमें, पर एक स्पेसिफिक मोटरसाइकिल जो टूरिंग के लिए ही बनी है उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ कि टूरिंग के दौरान आपको कैसा लगेगा। तो स्टार्ट करते हैं यार कंफर्ट से। तो यार डोमिनार की अगर मैं कंफर्ट की बात करूँ तो स्टार्टिंग से काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको प्रेस करा है इसके कंफर्ट के लिए। एंड सिंगल पीस हैंडल बार आपको मिलेगा जिसकी पोजीशन परफेक्ट है और फुट पेग्स आपको मिलेंगे थोड़े से रेयर सेट, ज़्यादा नहीं, मतलब ड्यूक की तरह बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है और वी स्ट्रॉम वगैरह की तरह बिल्कुल सेंटर सेट भी नहीं है। तो आपको बीच का हिसाब किताब मिलेगा जो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे हिसाब से। एंड आपको मोटरसाइकिल पे एक अच्छी खासी ग्रिप भी बनाने को मिल जाती है इस पर टैंक की वजह से। तो कंफर्ट लेवल इज़ क्वाइट गुड। सीट हाइट इसकी 800 mm के आसपास है एंड सीट काफ़ी वाइड है, स्टिफ सीट है बट स्टिफ सीट्स आर बेटर फॉर टूरिंग। सो यप, सीट इज़ क्वाइट गुड एंड काफ़ी ज़्यादा वाइड सीट है तो आपको अच्छे से अकोमोडेट कर लेती है ये सीट। तो कंफर्ट लेवल्स आर एक्चुअली वेरी गुड ऑन द डोमिना 400। तो और एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है एक टूरिंग मोटरसाइकिल के लिए, वो है भाई हैंडलिंग। तो ऑन रोड हैंडलिंग डोमिनार की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है मेरे हिसाब से। एंड रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है टायर्स के बारे में। तो भाई डोमिनार पे अगर आप एक अच्छा टायर इंस्टॉल करवाएंगे तो उसकी हैंडलिंग और निखर कर आएगी और मेरे सही बताऊं तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी एक अच्छे टायर के साथ। मैं पर्सनली अपोलो अल्फा H1 यूज़ करता हूं तो भाई परफॉर्मेंस बहुत तगड़ी है, कॉर्नरिंग बहुत तगड़ी है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ बैंग ऑन एंड एजिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस टायर के साथ। डोमिनार की हैंडल बहुत लाइट हो गया है इसका, तो आप भी इंस्टॉल करवा सकते हैं अगर आपको टूरिंग करनी है डोमिनार पे, क्योंकि स्टॉक टायर तो बहुत कबाड़ आते हैं इसके। एंड ये हैंडलिंग इज़ वेरी गुड, स्टेबल बहुत ज़्यादा है ये मोटरसाइकिल। इसका वेट आपको पता है, इसका प्रो और कॉन दोनों ही है। इसका वेट 187 kgs फॉर दिस 2021 वर्जन एंड 193 फॉर द लेटेस्ट जनरेशन मॉडल। तो वेट ऑब्वियसली वेट ज़्यादा है बट भाई हाईवे पे एकदम चिपक के मोटरसाइकिल चलती है। ग्रिप लेवल्स आर इनसेन एंड 140-150 km/h आप इजी क्रूज़ कर सकते हो इस स्पीड पर। एंड उसके बाद भी अगर आप थ्रॉटल ओपन करेंगे तो भाई अच्छा खासा एक्सेलरेशन आपको ये मोटरसाइकिल प्रोवाइड करेगी। तो हाँ, बहुत ज़्यादा इजी चलती है हाईवे पे। एंड वाइब्रेशंस यार लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है, भाई सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल आपको अगर इतनी परफॉर्मेंस दे रही है तो इतना तो आप झेल ही सकते हो। और इतनी वाइब्रेशंस नहीं है कि भाई आप बस बाइक छोड़ के फेंक दोगे, डिसेंट वाइब्रेशंस जो मतलब बनता भी है एक मोटरसाइकिल में होना बिकॉज ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन, सिंगल सिलेंडर इंजन। तो या वाइब्रेशंस आर नॉट टू मच नॉट टू लेस, बीच का हिसाब किताब है, झेल सकते हो आप लोग। बट कितनी ही मोटरसाइकिल्स हैं इंडिया में जिस पे आप 140-150 पे क्रूज़ कर सकते हो और वो भी इतना ईजी। ठीक है, अगर मैं वैसे बात करूँ तो भाई 100 पे तो ये पूरे दिन मतलब बैठे रहो, आप चलाते रहो 100 की स्पीड पे तो ये चलती रहेगी जब तक टैंक खाली नहीं होगा। तो वो एक बहुत अच्छा इसका एस्पेक्ट है। और एक जो स्वीट स्पॉट है इसका वो है 120 km/h एंड 30 km/h। भाई इन पे तो मोटरसाइकिल पे कोई स्ट्रेस रहता ही नहीं है। तो ये टूरिंग पे हैंडलिंग एंड क्रूजिंग स्पीड इज़ वेरी गुड। बाकी बात कर लेते हैं भाई लगेज कैरिंग कैपेसिटी। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी मोटरसाइकिल के लिए। अगर आप टूर कर रहे हैं तो उस मोटरसाइकिल की लगेज कैरिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो। तो अगर मैं अपने डोमिनार की बात करूँ तो स्टॉक डोमिनार है 2021 मॉडल, इसमें टूरिंग एक्सेसरीज़ नहीं आती थी। तो भाई इस पे एक आप टूरिंग बैग आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे लैचेस दे रखे हैं जिस पे आप बंजी कॉर्ड टाई करके अच्छे से बैग सेट कर सकते हो। एंड मुझे तो कोई इशू नहीं हुआ है, एक जने के हिसाब से 7 या 10 दिन का टूर आप कर सकते हो उस सामान पे, बहुत इजीली सेट हो जाता है। बाकी टैंक बैग्स वगैरह तो इतने सारे ऑप्शंस है एक्सेसरीज़, तो आप डोमिनार पे दुनिया भर की चीज़ें इंस्टॉल कर सकते हो। पूरा 1 BHK 2 BHK बना के सामान ले जा सकते हो इस पर। तो हाँ, लगेज कैरिंग कैपेसिटी इज़ वेरी वेरी गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। और ज़रूरी नहीं है आपको बस एक जने के लिए लगेज लगाना है, आप 2 जने भी जा सकते हो इससे बहुत आराम से बिकॉज द पिलियन कंफर्ट इज़ एक्चुअली क्वाइट गुड व्हेन कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स। तो हिमालयन के हिसाब का पिलियन कंफर्ट तो नहीं है बट बाकी मोटरसाइकिल से काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है इसका पिलियन सीट एंड इट्स हैज़ गॉट गुड अमाउंट ऑफ रूम टू मूव अराउंड टू। सो या पिलियन सीट इज़ ऑल्सो क्वाइट गुड एंड 2 लोगों का लगेज आराम से इसमें सेट हो जाएगा। बाकी अगर मैं लेटेस्ट जनरेशन की बात करूँ तो यार लेटेस्ट जनरेशन वाले डोमिनार पे तो फैक्ट्री से ही काफ़ी ज़्यादा सारे प्रोविजंस आ रहे हैं
एंड सैडल स्टेज, लॉन्ग वाइज़र और एक टेल रैक भी आ रहा है। तो यार उसकी लगेज कैरिंग कैपेसिटी तो और भी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि यार एक्सेसरीज कम फैक्ट्री से ही आ रही है। मतलब ऑब्वियसली ऑप्शनल एक्स्ट्रा है, वो पैसे आपको देने पड़ेंगे उसके, पर अगर आपको टूरिंग के लिए लेनी है तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वो फैक्ट्री से ही आपको सामान सारा मिल रहा है। एंड अगर मैं वाइज़र की बात करूँ तो वाइज़र अच्छी हाइट का आप कोई भी वाइज़र लगाएंगे तो भाई 120-130 के आसपास भी ये विंड ब्लास्ट अच्छे से झेल लेता है। आपको ऐसे नहीं लगेगा बिल्कुल यार, बिल्कुल जैसे आप ड्यूक पे चलाओगे तो ड्यूक पे 130 के आसपास तो आपको इतना विंड ब्लास्ट फील होगा कि आपके हाथ में दर्द होगा और आपके चेस्ट पे आपको सारा फील होगा ज़ोर। पर इसमें आपको नहीं फील होगा, इसमें आपको विंड ब्लास्ट बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ये काफ़ी कंफर्टेबल रहता है स्पीड पे। एंड नया वाला भी जो वाइज़र है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। हालांकि उसमें वाइब्रेशंस काफ़ी आपको फील होगी, बट ये आप अपना काम तो कर ही रहा है विंड ब्लास्ट कट करने का, और दैट्स क्वाइट गुड। और मेन बात कर लेते हैं भाई परफॉर्मेंस की। तो कैसी परफॉर्मेंस है डोमिनार की। अब डोमिनार के लिए लोग बोलते हैं कि भाई इसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो भाई अगर वेट ज़्यादा है तो अब वेट अगर ज़्यादा है तो भाई परफॉर्मेंस भी तो है ना उस हिसाब की। तो अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको इस डोमिनार 400 से मिल जाएगी यार टूरिंग पे। और टूरिंग पे मेन जो चीज़ होती है वो मिड रेंज। 5th गियर पे आप थ्रॉटल ओपन कर रहे हो, लुक एट द वेट होल्स। तो यार डोमिनार की मिड रेंज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फॉर टूरिंग। गियर्स डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ओवरटेक करने के लिए। और अगर मैं वैसे कंपेयर करूँ तो भाई डोमिनार यूजुअली एक गियर हाई चलती है ड्यूक या किसी और मोटरसाइकिल से 300 सीसी की, लाइक G310 GS वगैरह से। तो एक गियर हाई चल रही है तो ऑब्वियसली यार आप समझ सकते हैं कि मिड रेंज का मोटरसाइकिल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। सो दैट्स वेरी गुड। एंड 2 लोगों में भी आराम से इट क्रूजेज एट 140-150 km/h। एंड ऑब्वियसली हमने ट्राई करा था ये ड्यूरिंग आवर स्पीति टूर, क्योंकि एक मोटरसाइकिल पे 2 लोग भी थे। एंड ईजिली इट वाज क्रूजिंग एट 130-140-150 km/h। सो या परफॉर्मेंस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो भाई मेरे अकेले के वेट पे और मेरे लगेज पे पूरे स्पीति टूर में इसने मुझे 26-27 km/l का एवरेज दिया था। अब मेरे हिसाब से 26-27 km/l फॉर अ 373 cc इंजन इज़ क्वाइट गुड। एंड वो इंजन जो आपको 40 bhp और 35 Nm टॉर्क प्रोवाइड कर रहा है तो भाई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है। इतना एवरेज जो आपको मिल रहा है वो काफ़ी डिसेंट है इस सेगमेंट के लिए। और स्पीति टूर की अगर मैं बात करूँ तो भाई हाईवे पे राइड हुई, प्रॉपर ऑफ रोडिंग, माउंटेन्स, हाई ऑल्टीट्यूड पे मोटरसाइकिल चली है, तो इतना तो एवरेज बनता ही है मोटरसाइकिल का देना। बाकी अगर आप कहीं प्लेन्स में राइड करेंगे तो हाईवे पे ये 30-32 km/l आपको दे देगी। अब माइलेज के बारे में प्लीज़ कोई ऐसा कमेंट मत करना कि झूठ बोल रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है। भाई चला के देखो, अगर आप माइलेज निकालने के हिसाब से मोटरसाइकिल चलाएंगे ना तो भाई आपका एवरेज कहीं नहीं जाएगा। अगर आप मोटरसाइकिल बार बार थ्रॉटल खोलते रहेंगे एंड हार्ड एक्सेलरेशन करते रहेंगे परफॉर्म, तो भाई एवरेज तो आपको घंटा नहीं मिलने वाला। तो एवरेज निकालना है मोटरसाइकिल से तो भाई एवरेज निकालने के हिसाब से चलाओ गाड़ी। तो अगर मैं टैंक कैपेसिटी की बात करूँ तो यार 300 किलोमीटर के आसपास ही आपको एक बार में टैंक रेंज दे देगा। एंड ऑब्वियसली 300 किलोमीटर होने से पहले ही आप इसे रिफ्यूल करवा लोगे, क्योंकि रिफ्यूल का जो एक वार्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा तगड़े तरीके से आ जाती है इसके कंसोल पे। तो उसके बाद भी 2.5 लीटर्स के आसपास इसमें फ्यूल रह जाता है। पर हाँ, द फ्यूल टैंक कैपेसिटी इज़ नॉट दैट गुड। तो सही बताऊँ, स्पीति और लद्दाख में जो ऑफ रोडिंग आपको करनी पड़ती है वो इतनी तगड़ी नहीं होती है कि भाई आपकी मोटरसाइकिल में इश्यूज़ आ जाए सीरियसली। एंड मैंने भी राइड करा है तो भाई आप ऑब्वियसली अगर आपको पता है आपकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है तो आप थोड़ा सा तमीज़ से चलाओ मोटरसाइकिल को। और अगर आप पे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस वाली मोटरसाइकिल है तो भी आप यार कितना ही तगड़े तरीके से चला लोगे उसको। बाकी 2 जनों में डोमिनार यूजुअली हल्की फुल्की टच होती है, पर वो भी बिल्कुल ऐसी जगह पे अगर आप ऐसे कहीं चढ़ा दोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े बोल्डर्स निकले हुए हैं तो भाई तब तो लगेगी। बाकी अगर मैं एडवेंचर की बात करूँ तो भाई ऐसे सिचुएशन में तो एडवेंचर 390 भी टच होती है। और एडवेंचर 390 का भी लॉन्ग टर्म रिव्यू आने वाला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो डोमिनार की टूरिंग कैपेबिलिटीज़ के बारे में ये वीडियो मैंने बनाई है। एंड आई होप आपको समझ आई होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर आपको डोमिनार कंसिडर करनी है तो this could be a very good video for you. So yeah, this was it for this video. Like, share, subscribe, link is in the description for the Instagram handle, and as always, ride safe and keep riding hard.